नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो सियासत इन दिनों चरम पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है, क्या ये माना जाए कि स्मार्ट मीटर के सहारे राजद केजरीवाल मॉडल को अपनाने जा रहा है? क्योंकि कई मौके पर इस तरीके की चीजें देखने को मिला है कि वो आजकल केजरीवाल मॉडल पर कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। रोजगार में भी सरकारी नौकरी, स्मार्ट मीटर को लेकर 1 तारीख को सड़क पर उतरने की बात, जगता बाबू की माने तो स्मार्ट मीटर तोड़कर फेंक देना है। मतलब सीधे सीधे तौर पर मिडिल क्लास को जोड़ने की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले जगता बाबू इस पर सवाल किए थे और कल विजेंद्र यादव ने जगता बाबू को उसी अंदाज में जवाब दे दिया है। और उनके घर में जो 3 स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उस मीटर के 1 साल की रीडिंग क्या है वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी है कि 17% कम बिजली का बिल भुगतान वो पिछले 1 वर्षों के दौरान किया है जब से उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया। तो फिर बबेला का मतलब क्या है? या फिर ये सिर्फ सियासत है, या फिर ये सिर्फ 2025 से पहले एक राजनीतिक इशू बनाने का मुद्दा तो नहीं है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने से पहले जरा जगतानंद सिंह और विजेंद्र यादव की जुगलबंदी देख लें। लूट का अड्डा बना हुआ है और जितने लुटेरे हैं वही बिजली चला रहे हैं। और उनका सरदार कौन है? अंतिम में जिसका नाम है नीतीश कुमार जी। इस बिहार को जो लूट हो रही है बचाओ, वरना जनता का क्रोध कभी कभी उबल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो। जबरदस्ती लगाएगा खुलाएगा नहीं, बहुत सब जगह पे जबरदस्ती आती है। लोग बिजली हम देते हैं तो बिजली का बिल देंगे कि नहीं? मुफ्त में बिजली देंगे। तो जो जबरदस्ती लगा रही है अनजस्टिफाइड है, इसको आप मानते हैं? कहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे? तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। जो सर एक सवाल है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मर्डर को भी फ्री कर दिया जाए, गलत गिरफ्तारी। कुछ लोग शराब बंदी का भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब खत्म कर दिया जाए कानून को। अब आप जरा बताइए, 250 से 350 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने CRPC कानून बनाया। क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? वहाँ मर्डर नहीं होता है, वहाँ चाहे नहीं होती है, वहाँ पुलिस नहीं है। तो बहुत लोग बहुत बात अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। खजाना से कैसे यहाँ गड़बड़ी हो गया, उसमें कौन कानून था? आज तक इतिहास में कभी हुआ है? विभाग में गड़बड़ी की शिकायत, खजाने से पैसा निकल गया, उसका कोई प्रश्न नहीं है ना। आंदोलन करना आपका काम है। मैंने कहा, सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप जरा सुनिए, बकबक मत कीजिए। 2005-16 के पहले हर घर बिजली क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? जो लोग विरोध कर रहे हैं अन्य राज्यों में तो था, इस राज्य में कहा 700 मेगावाट चलता था। पहले ट्रेन कोयले से चलता था, बिजली से भी चल रही है। जो लोग काम कुछ नहीं करें वो आरोप बेसी लगा रहे हैं, आलोचना बेसी कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये ऐसे मुद्दे हैं कि अस्थायी रूप से लोगों को सुविधा मिले। आप गांव में चले जाइए, कितनी खुशी है लोगों को। कैसे हम लोगों को इतना वोट दिया लोगों ने? सर, कांग्रेस और राजद दोनों कह रही है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगला चुनाव का मुद्दा होगा। तो फ्री देने के लिए तो जहाँ कांग्रेस का राज, वहाँ 250 यूनिट फ्री दे रहा है। यहाँ तो ऐलान कर रहे हैं। अरे छोड़िए नहीं, यहाँ बहुत बात यहाँ ऐलान किया था कभी जो घोटाला करेगा, घोटाला कैसे कर दिया? ऐलान को बोल रहे हैं। सर, जो जनता दिग्भ्रमित है स्मार्ट मीटर को लेके, जो जनता दिग्भ्रमित है का खपत हुआ है, इस कारण से अधिक बिल हुआ है। 17% कम हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग ईमानदारी पूर्वक, 50 लाख लोगों के घर में 2 करोड़ से
के करीब हम लोग का उपभोक्ता है। 50 लाख लोगों के घर में जब लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो तूफान मचता। ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते आपस में कुछ न कुछ लोगों को भरमाने के लिए। अच्छा, शहर में जो बिजली स्मार्ट मीटर लग चुका है तो शहर में बिजली नहीं ज्यादा आ रही है बिल, और गांव में कहाँ से ज्यादा आ जाएगा? काहे को नाराजगी है? जो लोग गलत खपत करते हैं, इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, बिल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है। एक तरह उसी तरह जैसे नीलहों का विद्रोह था किसानों का, उसी तरह ये विद्रोह के कगार पर बिहार खड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ सहयोग, अन्य दलों के साथ सहयोग, आम जनता के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। उस समय बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट। तो आपने देख लिया क्या कह रहे हैं जगता बाबू और क्या कह रहे हैं वीरेंद्र यादव, लेकिन तय आप करिए, ये बहस होनी चाहिए। क्या वाकई में स्मार्ट मीटर की वजह से उपभोक्ता परेशान है? क्योंकि मैं खुद पटना में और अपने घर पे रुसरा में स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे जानने वाले पहचानने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं ऊर्जा विभाग देखता रहा हूँ, मतलब जब हम आए तो अगर हर डिपार्टमेंट लोग अलग अलग बीट होता है, तो मेरा बीट ऊर्जा डिपार्टमेंट था, मतलब बिजली विभाग। और लगातार हम जब मैंने एक्सट्रीम मीडिया में वो छोड़े हैं 2 वर्ष पहले, तब तक मतलब 2006 से लेके 2022 तक लगातार हम ऊर्जा विभाग बिजली विभाग को देखते रहे। इसलिए हमारे जानने वाले जितने भी लोग हैं, व्यक्तिगत तौर पे जितने भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबको पता है कि बिजली विभाग में अगर कोई समस्या हुई तो संतोष को फोन कर देना है। घर वाले टुन कहते हैं तो टुन को फोन कर देना है। ट्रांसफार्मर जले, बिजली बाधित हो, कुछ भी हो, फोन करिए, उसका समाधान आपको मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर जब उस दौर में ट्रांसफार्मर तो बड़ा महत्व की चीज़ था, आज कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस दौर में भी कहने पर ट्रांसफार्मर लग जाता था। खैर वो अलग बात है। अभी तक किसी मेरे रिश्तेदार, कुटुंब, नातेदार और दोस्तों ने स्मार्ट मीटर को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। और मेरा खुद का भी मीटर है, मेरे घर में 4 मीटर है। तो फिर भी तो क्या ये सिर्फ सियासत है या फिर कुछ हकीकत है? और हकीकत है तो हम इस कार्यक्रम के सहारे आपको जोड़ना चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़िए और हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए कि वाकई में स्मार्ट मीटर पैसे हड़पने के लिए ही या पैसा हड़प रहा है या फिर कुछ और बात है। क्योंकि देखिए स्मार्ट मीटर में एक और जो मुझे खूबी लगी कि 3 महीने तक हम घर पे नहीं रहे, चार्ज नहीं कराए। वैसे आप रहिए चाहे नहीं रहिए, बिजली बिल आपको आ ही जाता था। याद करिए उस दौर में बिजली बिल नहीं, जो पैसा था 500 रुपया भरा कर गए, आए तो हमको लगता है कि वही 460 के करीब 40-50 रुपया 3 महीने में मेरा खर्च हुआ। अब फिक्स्ड बिल क्या है, फिक्स्ड बिल क्या काटा, कभी हम वो देखे नहीं है। जैसे पटना डेरा फॉर्म 1000, गर्मी में 1000 रुपया 4 दिन से 5 दिन चलता था, सामान्य दिनों में 1000 रुपया 1 सप्ताह। ये मेरा अनुभव है और जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो कभी शिकायत नहीं किए। लेकिन वाकई में अगर कुछ हो रहा है तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए और उम्मीद करते हैं हमारे इस मुहिम में आप भी साथ आइए। और ऐसे हमारे दर्शक जिनको इस तरीके का अगर बिल आ रहा है तो हमें ज़रूर सूचित कीजिए, वीडियो के माध्यम से आप हमें सूचित कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि उस समस्या के लिए सड़क पर पॉलिटिकल पार्टी जो भी पॉलिटिक्स कर रहा हो, लीगली लड़ाई जा सकती है। एक बात ये। दूसरी बात, कमर्शियल मीटर में कुछ प्रॉब्लम जरूर है। कमर्शियल मीटर में जो समस्याएं आ रही है उसको लेकर कई कंज्यूमर हमें फ़ोन करके बताया है। तो सरकार को हमको लगता है कि वो जो कंज्यूमर कमर्शियल मीटर जहाँ लगा हुआ है उसे एक बार फिर से जांच करें कि आखिर अचानक एक दिन में 1700 रुपया कैसे गायब हो जाता है। बिजली जली नहीं कि 1700 रुपया गायब। जिस व्यक्ति को 600, 700, 800 रुपया महीना आता था, अब उसको 3000 रुपया आने लगा है। कमर्शियल की का कंप्लेन है। तो
ये कंप्लेन क्यों है, इस पर विभाग को सोचना चाहिए और आप हम सब लोग मिलकर ये जो समस्या है उसका क्या समाधान निकल सकता है, सड़क से लेके चैनल के माध्यम से ये लड़ाई जारी रखनी है। आप भी आइए, हम भी आइए, दोनों आदमी हाथ से हाथ मिलाइए। उम्मीद करते हैं कि अगर वाकई में अडानी को मदद पहुंचाया जा रहा है तो फिर खेला हो गए, लड़ाई लड़ी जाएगी।